नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है स्वस्थ दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आप सभी का मेरे इस चैनल पर दिल से स्वागत है। तो मैं आज आपको जलंधर और वृंदा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो बहुत काल पहले एक बार भगवान शिव की देवी पार्वती के साथ रमन करने की इच्छा हुई। उस समय माता पार्वती अनुष्ठान पर बैठी थी। इस कारण उन्होंने महादेव से क्षमा मांगते हुए अपनी असमर्थता जाहिर की। महादेव ने उनका मान रखा और अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। महादेव के तेज को समुद्र संभाल नहीं पाया और तब उससे परम तेजस्वी दैत्य जलांधर की उत्पत्ति हुई। दैत्यों की दशा उस समय बड़ी दयनीय थी। देवों के भय से दैत्य पाताल में जा चुके थे। इस महान दैत्य को जन्म देकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ये निश्चित किया कि ये शिव का अंश है, दैत्यों का उद्धार करेगा। उन्होंने उसे समस्त विद्या का ज्ञान दिया और समय आने पर दैत्यों का सम्राट बना दिया। उसने कठिन तपस्या कर ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व अक्षय रहेगा तब तक उसे कोई और नहीं मार सकेगा। इसके पश्चात अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से उसने कालनेमी की कन्या वृंदा से विवाह किया, जिसके रूप की चर्चा और गुण की चर्चा पूरे विश्व में थी। वृंदा महान सती और नारायण की परम भक्त थी। इससे उद्दंड होकर जलांधर ने पृथ्वी और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर वैकुंठ पर विजय प्राप्त करने पहुंचा। वहां उसने देवी लक्ष्मी को देखा और उनके रूप पर मोहित हो गए। जब देवी लक्ष्मी को ये पता चला तो उन्होंने जलांधर से कहा, ए वीर, मेरे लिए तुम्हारे मन में जो भी भाव आए हैं वो समर्थता अनुचित नहीं है। तुम्हारे ही तरह मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई हूँ। इसी कारण मैं तुम्हारी बड़ी बहन के समान हूँ। अंत अपने कलुषित विचार को अपने मन से निकाल दो। ये सुनकर जलांधर को क्षोभ हुआ। उसने देवी लक्ष्मी को अपनी बहन स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। वैकुंठ से निकलने पर वो कैलाश को विजित करने पहुंचा। वहां उसकी दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी और दो सुदबुद घो बेटा। उसने भगवान शिव के समक्ष ही देवी पार्वती से प्रणय निवेदन किया, जिस पर माता पार्वती ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। महादेव ने हंसते हुए कहा, हे मूर्ख, कदाचित तुझे ये ज्ञान नहीं है कि तू मेरे ही तेज से जन्मा है। इसी कारण जिससे तू प्रणय याचना कर रहा है वो तेरी माता के समान है। ये दुस्साहस तूने अज्ञात में किया है, इसी कारण मैं तुझे क्षमा करता हूँ। यहाँ से तत्काल चला जा, अन्यथा इसी क्षण में तेरे जीवन का अंत हो जाएगा। भगवान शिव का तेज देखकर जलांधर उस समय तो वहां से चला गया, किंतु कुछ समय बाद जब शिव कैलाश पर उपस्थित नहीं थे तब वो महादेव का रूप बनाकर पुनः देवी पार्वती के पास आया। जगत माता को क्या कोई ठग सकता है? उन्होंने तत्काल ही उसे पहचान लिया और धिक्कारते हुए कहा, पापी, उस दिन मेरे स्वामी ने तुझे अपना पुत्र मानकर छोड़ दिया, किंतु तू जीवित रहने के योग्य नहीं है। ऐसा कहते हुए देवी पार्वती ने महादेव का ध्यान किया। महादेव तत्क्षण वहां पहुंचे और क्रोध में जलंधर के वध को उद्धत हुए। उन दोनों का युद्ध देखने के लिए नारायण एवं ब्रह्मादेव के साथ सभी देवता कैलाश में उपस्थित हुए। सभी प्रसन्न थे कि आज उन्हें जलांधर के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी। जब दोनों का युद्ध शुरू हुआ तो देवता ही देखकर हैरान हो रह गए कि भगवान महारुद्र केवल जलांधर का प्रहार रोक रहे हैं, किंतु उस पर कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, आप इस दानव के वध में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस वीर को स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि जब तक इसकी पत्नी का सतीत्व सुरक्षित है तब तक इसका वध असंभव है। भगवान शिव का संकेत मिलते ही नारायण जलांधर की वेश बनाकर वृंदा के पास पहुंचे। अपने पति को सामने देखकर वृंदा दौड़कर उनके समक्ष आई और उनसे अपने पति के समान व्यवहार करने लगी। भगवान विष्णु का स्पर्श होते ही वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। तब महारुद्र ने युद्ध में अपने त्रिशूल के एक प्रहार से जालंधर का शिरोच्छेद कर दिया। उसका कटा सर सीधा वृंदा के सामने जाकर गिरा। उसे देखकर वृंदा समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने क्रोध में आकर जालंधर रूपी नारायण से उनका परिचय पूछा। तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। तब वृंदा ने रोते हुए कहा, हे नारायण, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की और आपने अपने भक्त के साथ ही छल किया। इतना कहते हुए वृंदा भगवान विष्णु को श्राप देने को उद्यत हुई। तब देवी लक्ष्मी ने वहां आकर उसके पति के निष्कृष्ट कर्मों के बारे में बताया और ऐसा न करने को कहा। इस पर वृंदा ने नारायण को सीधा श्राप तो नहीं दिया, किंतु उनके एक रूप को शीला बन जाने का श्राप दे स्वयं ही अपने आप को भस्म कर लिया।
उसके भस्म से एक पौधे की उत्पत्ति हुई जिसे नारायण ने तुलसी की उपमा दी और फिर अपने एक रूप से स्वयं शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ए सती वृंदा, तुम्हारा सतीत्व धन्य है। आज मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और मेरे इस रूप पर केवल तुलसी का ही अधिकार होगा और किसी अन्य का नहीं। तब से आज तक भगवान नारायण के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। पंजाब का शहर जलंधर दैत्यराज है। आज भी सत्यनारायण की कथा में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की ही पूजा होती है और उन्हें तुलसी अर्पित की जाती है। तुलसी का पौधा पीपल और वटवृक्ष के साथ हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। विश्व में सबसे अधिक वास्तविक शालिग्राम नेपाल के गंडकी नदी में पाया जाता है। आज भी जब इस नदी के जल के ऊपर तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं तो शालिग्राम स्वयं में भी जल के ऊपर आ जाते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिससे विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया। राधे राधे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।